हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंतःखंड दो काटने वाले तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। एम प्रवणता व सी मतलब व y अक्ष पर सी अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। देखो, रेखा का समीकरण देखो हम किस प्रकार से देते हैं। इसका समीकरण y बराबर में एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या होती है, प्रवणता होती है, और m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, रेखा के द्वारा धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, तो अब हमें वो सवाल में कह रहा है कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंतःखंड दो काट रही है। तो अगर ये y अक्ष है ना, और ये मान लो x अक्ष है, तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दो अंतःखंड, यानी कि यहां पर ये दो इकाई है पूरा। ठीक है, और ये रेखा कुछ इस प्रकार से आ रही होगी, और ये धनात्मक x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो पहले इसकी प्रवणता लिख लेना हम। तो क्या आ जाएगी, टेन 30 यानी टेन 30 डिग्री के बराबर, तो उसका मान 1/वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा, देखो ऋणात्मक दिशा में है ना अंतःखंड, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो अगर ये रेखा L है तो इसका समीकरण क्या लिख सकते हैं, y बराबर में देखो m का मान कितना है, 1/वर्गमूल 3 x, और माइनस में देखो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब लैसर ले ले, तो y बराबर x माइनस 2/3 बट्टा में आ जाएगा वर्गमूल 3, यानी कि देखो ये क्या बनेगा, वर्गमूल 3y माइनस x प्लस में 2/3 बराबर में 0। ये आया ना इसका समीकरण, यानी कि विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।